बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नांदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी ने प्रियंका वाड्रा को बताया चुनावी हिंदू। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का भी लगाया आरोप। टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। बोले कि नकली गांधी के समर्थन के लिए इस तरह से देश के झंडे का अपमान हो रहा है। प्रियंका वाड्रा द्वारा मध्य प्रदेश दौरे पर जबलपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें पहुंची थी, जिसके बाद जो हुआ उसके बाद भाजपा द्वारा कई आरोप लगाए गए हैं। टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है, यह हर देशभक्त राष्ट्रभक्त के मन को विचलित कर रहा है। इस देश के लिए महात्मा गांधी के साथ कई देशभक्तों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। आज उसी तिरंगे का अपमान नकली गांधी के समर्थन में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के समायोजन में हो रहा है। सत्ता की भूख मिटाने की यह कांग्रेस की नाकाम कोशिश है। जबलपुर संस्कारधानी कहा जाता है, लेकिन संस्कार की उम्मीद कांग्रेस से नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि उनके द्वारा चुनावी हिंदू से भी संबोधित किया गया। कहा गया है कि चुनाव आते ही हिंदू और मंदिर दिखाई देते हैं और उसके पहले कुछ नजर नहीं आता। तमाम आरोप लगाए गए हैं और आज प्रेस वार्ता भी की गई। देखिए परशुराम अहिरवार की रिपोर्ट। वार्ता की विधायक जी किस मामले को लेकर की गई है? आज जो प्रियंका गांधी जी हमारे मध्य प्रदेश के दौरे पर आए, उनके दौरे के दौरान उनके कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। जगह जगह कचड़े के ढेर पर राष्ट्रीय ध्वज पड़ा मिला। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस हमेशा अपने आप को और गांधी परिवार अपने आप को देश से ऊपर मानता है, लेकिन देश देश होता है और देश का जो झंडा है वो अपनी जगह इसका स्थान होता है। लेकिन उनके इस कार्यक्रम में तिरंगे का अपमान, ध्वज का अपमान इस देश का अपमान है। और जब जब चुनाव पास आते हैं तब तब कांग्रेस को मंदिर हिंदू नजर आते हैं। आज नर्मदा की उनके द्वारा जो आरती की गई है, उस आरती में भी देखने को मिला है कि आरती भी ठीक ढंग से नहीं कर पाई। भगवान को आरती देने के पहले स्वयं उन्होंने आरती ली है। तो इससे ये पता चलता है कि यह सब चुनावी स्टंट है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह हिंदू नहीं, चुनावी हिंदू है। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस केवल जनता को गुमराह करने का काम करती है। 15 महीने में जब कांग्रेस की सरकार रही है, इस प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार आई थी वो भी छलावे की सरकार आई थी। किसानों को छलने का काम किया, बेरोजगारों को छलने का काम किया, युवाओं को छलने का काम किया। कांग्रेस ने वादा किया था कि हम 10 दिन के अंदर सरकार आते ही किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। राहुल गांधी ने घोषणा की थी, लेकिन आज 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, किसी किसान का कर्जा माफ नहीं कर पाई। और भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलती थीं उनको बंद करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। किसी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, किसी किसान को किसान सम्मान निधि नहीं दी, और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी शासन की योजनाएं थी उनको पूर्ण बंद करने का काम 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने किया है। किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। और निकाह विवाह योजना के लिए उन्होंने कहा था कि हम 51,000 रुपये देंगे, खूब शादियां कराएं, लेकिन किसी को आज तक एक पैसा नहीं मिला। किसी युवा को नौकरी नहीं मिली। बोले हम वृद्धों की पेंशन बढ़ाकर 1,000 करेंगे, लेकिन किसी वृद्ध, विधवा, किसी भी दिव्यांग की पेंशन 1,000 नहीं हुई। अब लाडली बहन आई तो बोले हम 1,500 देंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने तय किया कि चरणबद्ध तरीके से हम लाडली बहनों को 3,000 रुपया महीना देने का काम करेंगे। तो आज कांग्रेस के द्वारा जो तिरंगे का अपमान किया गया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ।